नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। भाजपा सरकार में पूरे जिले में अराजकता का आलम है। अधिकारी और कर्मचारी समय से ऑफिस जाना भी उचित नहीं समझते। कुछ दिनों पूर्व कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कलेक्ट्रेट भवन में औचक निरीक्षण करके 135 लोगों को अनुपस्थित पाया था। उसके बाद भी जिले के कर्मचारियों और अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसी ही अराजकता पूरे जिले में पसरी है। चाहे स्वास्थ्य महकमे की बात करिए या नगर निगम अमले की। कलेक्टर के कहने के बाद भी एसडीएम राशन की दुकानों का निरीक्षण नहीं कर पा रहे हैं। इस बात के लिए कलेक्टर उन्हें नोटिस भी देते हैं, डांटते भी हैं। पटवारी अपने क्षेत्र में मिलते ही नहीं। ग्रामीण विस्तार अधिकारी अपने घर में ही बैठ के नौकरी कर रहे हैं। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां अराजकता का आलम न हो। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष शहर के स्कूल महारानी लक्ष्मीबाई में भी औचक निरीक्षण कर वहां की अराजकता पूरे जिले के सामने ला दी। यह अलग बात है कि उन्हें शहर के विद्यालयों के निरीक्षण का अधिकार नहीं है, लेकिन कमियां और खामियां तो उन्होंने निरीक्षण करके जनता के सामने ला ही दिया। जब शहर के विद्यालयों की स्थिति इस प्रकार है तो गांव के विद्यालयों का तो भगवान ही मालिक है। अभी हाल ही में सीएमएचओ एल.के. तिवारी ने नागौद चिकित्सालय का निरीक्षण किया, जहां ड्यूटी टाइम के 3 घंटे बाद डॉक्टर पहुंचे। दवा कक्ष में एक्सपायरी दवाइयां मिली। आखिरकार जिले में व्याप्त अव्यवस्थाओं को सुधारेगा कौन? इतना ही नहीं, नगर निगम के कमिश्नर राजेश शाही ने जब से नगर निगम कमिश्नर का कार्यभार संभाला है, कभी भी उन्होंने नगर निगम का औचक निरीक्षण करने की जरूरत नहीं समझी। कलेक्टर के औचक निरीक्षण करने के बाद बहुत संभव है कि उनके अंदर का भी अधिकारी जागा। उन्हें भी ऐसा लगा कि नगर निगम में औचक निरीक्षण करना चाहिए, सो कर लिया। उस औचक निरीक्षण में कई कर्मचारी और अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। जिले के अंदर ऐसा कोई महकमा नहीं है जहां अधिकारी और कर्मचारी समय से पहुंचते हों। लोगों का काम टाइम से हो, ऐसा संभव नहीं है। बिजली विभाग की अलग कहानी है, वहां फर्जी पेमेंट हो रहे हैं। जमीन की रजिस्ट्री यदि आपको करानी है तो वहां रजिस्ट्री शुल्क के अलावा कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। सतना जिले के अंदर ऐसा कोई कार्यालय नहीं है जिसे व्यवस्थित कार्यालय कहा जाए। पूरे जिले के अंदर एक व्यवस्था लागू है, अंधेर नगरी चौपट राजा। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन किसी न किसी पंचायत से भ्रष्टाचार की खबर न आती हो। लेकिन अभी तक रहिकवारा पंचायत के अलावा कहीं भी ऐसी सार्थक कार्यवाही नहीं हुई जिससे सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के रोंगटे खड़े हो जाएं। जिस तरीके की अराजकता सतना जिले के अंदर चल रही है, उसके दूरगामी राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। अभी हाल ही में प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वे कराया है, जिसमें भाजपा को मात्र 80 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। उसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि भ्रष्टाचार जिस पैमाने पर बढ़ा है, उससे आम जनता बहुत परेशान है। और जब आम जनता परेशान हो जाती है तो उसके पास गुस्सा निकालने के लिए सिर्फ मतदान ही एकमात्र जरिया होता है। एक समय था जब प्रदेश की जनता सड़क और लाइट को लेकर बुरी तरह से परेशान थी। उसके बाद कांग्रेस को ऐसा झटका दिया कि दिग्विजय सिंह जनता के बीच में जाने से डरते थे। कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात अब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
सुनने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह खबर जरूर बुरी लगेगी, लेकिन वे जमीनी स्तर पर जाकर मूल्यांकन करेंगे तो उन्हें लगेगा कि शासकीय मशीनरी की मनमानी के चलते कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। सरकारी मशीनरी बेलगाम है, इसलिए भी इस जिले के अधिकांश नेता ट्रांसफर और पोस्टिंग में कहीं न कहीं उनसे कुछ लाभ अर्जित करते हैं, और जब रिश्वत देकर कोई भी कर्मचारी और अधिकारी अपनी पदस्थापना कराएगा तो उसे वसूलेगा भी अवश्य। जब नेता अधिकारियों और कर्मचारियों से पैसा ले चुका होता है तो फिर उन कर्मचारियों की मनमानी पर अंकुश नहीं लगा सकता। सतना जिले के हालात जिस तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसे देखते हुए कोई भी नेता अपनी व्यक्तिगत छप के चलते अपनी विधानसभा जीत ले, यह बात अलग है। बाकी सरकारी योजनाओं का लाभ किसी भी व्यक्ति को बिना रिश्वत दिए नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आम जनता इस मौके की तलाश में है कि वो अगला चुनाव हो और हम आपको अपनी प्रतिक्रिया दें। बीते 20 वर्षों में यदि 15 महीने छोड़ दिए जाएं तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ही शासन रहा है। यदि किसी भी विभाग या किसी भी क्षेत्र का सूक्ष्म मूल्यांकन कर लिया जाए तो स्थितियां जस की तस है। सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन सड़कों में गड्ढे साफ दिखाई दे रहे हैं, साफ सफाई की हालत बुरी है, स्कूलों के परीक्षा फल में कोई सुधार नहीं, चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, भ्रष्टाचार का पंचायतीकरण हो चुका है, बिजली के बिल करंट मार रहे हैं। जितनी भी चर्चा की जाए हर जगह अराजकता पसरी हुई है। ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता इन बिगड़े हुए हालातों का सूक्ष्म निरीक्षण कर अधिकारियों को आम जनता के प्रति जवाबदेह नहीं बनाते तो निश्चित तौर पर अगले चुनाव में जनता भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जवाबदेह नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी को तो इस बात से ही सचेत हो जाना चाहिए कि जनता ने पिछले चुनाव में ही भाजपा को नकार दिया था। यह तो कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की आपसी अनबन के चलते भाजपाई सत्ता में बैठ गए, वरना सत्ता तो इनसे दूर हो ही चुकी थी। यदि समय रहते भाजपाई नहीं जागे तो परिस्थितियां अगले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध होंगी। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।